दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक जवान लड़की जिसके पास सब कुछ था, घर, रिश्ते और अपनी दुनिया। लेकिन एक रात उसने अचानक सब छोड़कर अंधेरे जंगल के बीच एक बूढ़े फकीर के पास जाने का फैसला कर लिया। सोचिए, वो नाजुक सी लड़की बारिश और तूफान के बीच कांपते कदमों से चल रही थी। आखिर क्यों? उसमें ऐसा क्या हुआ कि उसने मौत जैसे खतरों को नजरअंदाज कर उस तन्हा फकीर का दरवाजा खटखटाया? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी का ऐसा रहस्य है जिसमें छिपा है एक गहरा सबक। एक सबक जो आपकी सोच बदल सकता है और आपके दिल को छू लेगा। यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे जंगल से जो कोई आम जंगल नहीं था। यह इतना वीरान और खौफनाक था कि रात के सन्नाटे में इंसान तो क्या, जंगली जानवर भी कदम रखने से डरते थे। इसी सुनसान और रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच एक बूढ़ा फकीर रहता था। करीब 65 बरस का वो फकीर, जिसे लोग दूर दूर तक बाबा नियाज के नाम से जानते थे। उसका नाम सुनकर लोग उसे रहस्यमयी और अल्लाह वाला इंसान मानते, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि उस वीराने में उसका अकेलापन और जिंदगी कैसी थी। उसकी कमजोर मगर बुलंद कद काठी और तेज आंखों की रोशनी में ऐसा रब बाकी था कि कोई भी अनजाने में उसके आगे झुक जाए। बरसों से वह इस वीराने में अपनी झोपड़ी में तन्हा रह रहा था। एक रात जंगल की हवा अनजान खतरे का एहसास करा रही थी। बादल गरज रहे थे, बिजली आसमान चीर रही थी और बारिश हर दरख्त को हिला रही थी। उसी तूफानी रात बाबा रहमत अपनी झोपड़ी में बैठे थे। चारों ओर चिराग की हल्की लौ और उनके चेहरे की रहस्यमयी झुर्रियां, मानो यह रात किसी अनकही कहानी की शुरुआत बनने वाली हो। अचानक दरवाजे पर एक दस्तक ने सब कुछ बदल दिया। एक बार नहीं, बार बार खटखटाने की आवाज, जैसे कोई जान बचाकर पनाह लेने आया हो। बाबा नियाज चौंक गए। इस वीराने में आधी रात को कौन आ सकता है? वह तेजी से उठे और दरवाजा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें लम्हा भर के लिए जम सी गईं। सामने एक निहायत हसीन मगर सहमी हुई लड़की खड़ी थी। बारिश ने उसके कपड़ों को भिगो दिया था और वह कांप रही थी। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे कोई बड़ी मुसीबत उसके पीछे हो। बाबा नियाज ने गहरी सांस लेकर नरम लहजे में कहा, बेटी, तेरा नाम क्या है? आधी रात को इस सुनसान जंगल में तुझे कौन यहाँ ले आया? तेरी हालत देखकर लगता है कि तू किसी बड़े खतरे से भागकर आई है। बाहर तूफान है, बिजली गरज रही है और तू बिल्कुल अकेली खड़ी है। आखिर किसका सहारा ढूंढ रही है तू? लड़की ने कपकपाती आवाज में कहना शुरू किया। बाबा जी, मेरा नाम हिना है। मैं गांव रोशनपुर की रहने वाली हूँ। वहाँ के कुछ जालिम लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरी इज्जत पर उनकी बुरी नजर है। वो मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई और सीधा भागकर आपकी झोपड़ी तक पहुंच गई हूँ। यह सुनकर बाबा नियाज की आंखों में सोच की गहरी लकीरें उभर आईं। उन्होंने लम्हे भर के लिए हिना को ऊपर से नीचे तक देखा। भीगे कपड़े, कांपता बदन, सहमी हुई आंखें, सब कुछ जैसे किसी बड़ी सच्चाई की गवाही दे रहा था। लेकिन उन्होंने मजीद कुछ पूछे बगैर दरवाजा जरा और खोल दिया और नरम आवाज में कहा, बेटी, अब डरने की जरूरत नहीं, अंदर आ जा। इस छत के नीचे तुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। हिना जैसे तैसे हिम्मत करके झोपड़ी में दाखिल हुई। उसके भीगे कपड़े बदन से लिपटे हुए थे। चेहरे पर थकान और खौफ साफ झलक रहा था, मानो उसने मौत को बहुत करीब से देखा हो। बाबा नियाज ने एक पुराना लेकिन साफ कपड़ा लाकर उसके कंधों पर डालते हुए कहा, लो बेटी, इसे ओढ़ लो, बैठ जाओ, घबराहट छोड़ो, अब पूरी बात बताओ, आखिर मामला है क्या? लड़की ने कांपते होंठों से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज जैसे हर लफ्ज पर टूट रही थी। बाबा जी, मेरा नाम हिना है। मैं हिनापुर के मशहूर करीम दर्जी की बेटी हूँ। कुछ दिन पहले मेरे वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद जैसे गांव का रंग ही बदल गया। पहले तो लोग बस अजीब निगाहों से देखते थे, फिर छुप छुप कर इशारे करने लगे, और अब तो वो खुलकर धमकाते हैं, अगर हमारे साथ नहीं चली तो तुझे इस दुनिया में जीने नहीं देंगे। हिना की आंखों में आंसू तैर गए। बाबा नियाज के दिल में एक गहरी बेचैनी उतर गई। उन्हें महसूस हुआ कि यह मासूम लड़की वाकई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी है। लड़की रोती सिसकती आवाज में कह रही थी, वे मेरी तन्हाई और कमजोरी को अपना आसान शिकार समझने लगे हैं। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए भागकर जंगल का रुख किया और यूं ही भटकते भटकते आपकी झोपड़ी तक पहुंच गई। बाबा नियाज खामोशी से उसकी हर बात सुनते रहे। चेहरे पर न तो हैरानी थी और न ही बेतबारी का खुला इजहार, लेकिन उनकी निगाहें कुछ और ही कह रही थीं, जैसे मन ही मन हर लफ्ज को तोल रहे हों। वह लड़की की आंखों में झांकने लगे। दिल के किसी कोने में एक सवाल गूंज रहा था, क्या यह सचमुच एक मासूम मजबूर लड़की है, या इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो वह खुद भी बयान करने से कतरा रही है?
उधर लड़की का अंदाज और भी प्रसरार होता जा रहा था। कभी होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती तो कभी वह अपने भीगे बालों को गर्दन से पीछे सरकाती। उसकी हर हरकत में एक अनकहा जादू था, एक ऐसा असर जिसने माहौल को और भी रहस्यमय और बेचैन बना दिया। सामने वह नाजुक सी लड़की एक बूढ़े फकीर के साथ उस पुरानी झोपड़ी में बैठी थी। कोने में रखा छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था, जिसकी हल्की रोशनी पूरे मंजर को और भी ज्यादा ड्रामाई और परसरार बना रही थी। बाबा नियाज, जो बरसों से इस वीरान जंगल की खामोशी के आदी थे, आज पहली बार किसी अजनबी की मौजूदगी से अपने दिल की धड़कनें बदलती हुई महसूस कर रहे थे। उनके दिल में हमदर्दी और रहम तो था, मगर उसके साथ साथ एक अनजानी बेचैनी भी सर उठा रही थी। वह अपने दिल को समझा रहे थे कि यह सिर्फ एक मजबूर लड़की है, लेकिन मन के गहरे कोनों में सवालों का तूफान उठ चुका था। अचानक वह लड़की थरथराती आवाज में बोली, बाबा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। क्या मैं यह रात आपकी झोपड़ी में गुजार सकती हूँ? सुबह होते ही चली जाऊंगी। बस मुझे थोड़ी देर के लिए पनाह दे दीजिए। बाबा नियाज ने उसकी आंखों में देखा। उनकी रूह जैसे पिघल गई। दिल में एक जज्बा जाग उठा, जैसे बरसों की तन्हाई अचानक किसी और की मौजूदगी से भर गई हो। उनकी आंखों में चमक आई, होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी और नरम लहजे में बोले, बेटी, डरने की कोई बात नहीं। यह रात चाहे कितनी भी तूफानी क्यों ना हो, यह झोपड़ी अब तेरी पनाहगाह है। तू यहाँ सुकून से रह सकती है। बाहर घुप अंधेरा छाया हुआ था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और इसी अंधेरे और बारिश के बीच उस झोपड़ी में एक रहस्य की नई दास्तान शुरू हो चुकी थी। झोपड़ी की खामोश दीवारों के बीच एक अजीब सी बेचैनी पसरी हुई थी। एक तरफ हिना मासूमियत से लेटी हुई थी, जिसकी पलकों पर नींद का बोझ था, और दूसरी ओर बाबा नियाज का दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। बरसों की तन्हाई जैसे आज टूटने को बेताब थी। रात का सन्नाटा हर सांस को बोझिल बना रहा था। नींद आंखों से दूर थी और ख्यालात दिल को कचोट रहे थे। लेकिन तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई हिना की सिसकियां गूंज उठीं। बाबा नियाज चौंक कर उठ बैठे, जैसे कोई तूफान उसकी रूह तक पहुंच गया हो। उन्होंने देखा, हिना धीरे धीरे रो रही है। आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा किसी अंधकारमय दर्द से भरा हुआ था। फकीर उसके पास जा बैठा और नरम लहजे में बोला, बेटी हिना, क्या बात है? तुम क्यों आंसू बहा रही हो? हिना ने सिसकियों के बीच कहा, बाबा नियाज, मेरे साथ जो कुछ बीत चुका है वह जुबान पर लाना भी आसान नहीं। यह सुनकर बाबा नियाज सन्न रह गए। हैरान होकर बोले, आखिर वह कौन सा राज है जो किसी को बताया नहीं जा सकता? अगर जी चाहे तो मुझे कह दो, शायद कुछ समझ सकूं। हिना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बाबा नियाज, मैं वह नहीं हूं जो आप सोच रहे हैं। मैं कोई साधारण नारी नहीं, बल्कि एक बदनाम और गिरी हुई हस्ती हूं। फकीर के दिल पर जैसे बिजली गिर गई। वह सकपका कर सुनता रह गया। हिना ने धीमे स्वर में कहा, मैं आम लड़की नहीं हूं, मैं एक भटकती हुई आत्मा हूं। यह सुनकर बाबा नियाज के कदम जैसे जमीन में धंस गए, होंठ सूख गए। कांपते लहजे में बोले, क्या वाकई तू आत्मा है? यह मानना मेरे लिए कठिन है। हिना ने धीरे से कहा, बाबा नियाज, मुझे मालूम था कि आपको यकीन नहीं आएगा, इसलिए मैं अपनी पिछली जिंदगी की कहानी सुनाती हूँ। वह आगे बोलने लगी, ये कुछ पुरानी बात है। हमारे गांव सरवनपुर के तालाब के किनारे एक पीपल का पुराना पेड़ है। हम लड़कियां वहां घड़े भरती थीं और नहाने भी जाती थीं। एक दिन जब सब लौट गईं, तो मैंने उस पेड़ पर एक अजीबोगरीब हसीन जवान देखा। वह मुझे पाना चाहता था, यानी मुझसे विवाह करना चाहता था। मैंने अपने बड़ों से सुना था कि उस पेड़ पर साया रहता है। मैं तुरंत समझ गई कि यही वह साया है। उसके बाद उसका जिक्र भी मेरे लिए नापसंद था, मगर वह बाज न आया। जब उसने देखा कि मैं किसी हाल में राजी नहीं हूं, तो उसने जादू कर दिया। उस जादू के असर में मैं उसके कब्जे में आ गई। उसने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे विवाह कर लिया, लेकिन वह चाहता था कि मैं दिल से उसके हवाले हो जाऊं। वह जबरदस्ती कुछ न कर सकता था, मगर चाहता था कि मैं खुद उसके करीब आऊं। मैंने विवाह की रात भी उसे दूर रखा। इसके बाद उसका रवैया बदल गया। वह मुझे पीटने लगा। जब मेरा जिस्म अर्धमृत सा हो गया तो उसने कहा, तू मर जाएगी, मगर तेरी आत्मा को सुकून तभी मिलेगा जब तू किसी बूढ़े पुरुष के साथ संबंध बनाएगी। यह सुनकर बाबा नियाज दहल गया। उसके दिल में भय का तूफान उठ खड़ा हुआ। यह ख्याल आया कि शायद हिना उसी शर्त को पूरा करने के लिए उसके पास आ गई हो, और यह अंदेशा सच निकला। हिना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बाबा नियाज, मैं झूठ नहीं कह रही। अगर आपने आज मेरा साथ न दिया तो मेरी आत्मा हमेशा इस जंगल में भटकती रहेगी। फकीर के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। पसीना बहने लगा।
जिसे वह बेसहारा और नाजुक समझ रहा था, वह अब खुद को भटकी हुई आत्मा कह रही थी। फकीर सहमा हुआ उसकी तरफ देखने लगा, मगर हिना की दिलकशी अब भी किसी अप्सरा से कम न थी। हिना ने आहिस्ता से कहा, बाबा नियाज, सिर्फ एक रात की बात है। अगर आप मेरा साथ दे दें तो मेरी रूह आजाद हो जाएगी और आपकी रात भी खुशनुमा बन जाएगी। फकीर के दिल की धड़कन तेज हो गई, बदन पसीने में भीग गया, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही हिना उसके करीब आकर उसकी सांसों में घुलने लगी। अचानक झोपड़ी के बाहर एक खौफनाक आवाज गूंजी। बाबा नियाज घबराकर बाहर भागा। उसने देखा एक ऊंचे दरख्त पर एक डरावना शैतान बैठा है। जैसे ही उसकी निगाह उस पर पड़ी, शैतान इंसान की शक्ल में उसकी तरफ बढ़ने लगा। फकीर ने पलटकर हिना को देखा और पूछा, ए हिना, तू आखिर है कौन? मगर हिना ने कोई जवाब न दिया। उसका चेहरा बिल्कुल सन्नाटे में डूबा हुआ था, जैसे किसी और दुनिया में खो गई हो। अब वह शैतान करीब आ गया। उसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह थीं। बाबा नियाज ने कांपते होठों से कहा, तू कौन है? शैतान गरज कर बोला, मैं वही हूं जिसने हिना को तेरे पास भेजा है। यह सुनकर फकीर को सब समझ आ गया। यह सब एक जाल था। वह शैतान हिना को अपनी कैद में रखकर उसके जरिए बाबा नियाज को बहका रहा था। फकीर ने गुस्से से कहा, तेरा यह काला जादू मुझ पर कारगर नहीं होगा। क्या समझा था तू? एक हसीन लड़की भेजकर मुझे गुमराह कर देगा? शैतान हंसकर बोला, भटक तो तू पहले ही गया था। अगर यह हिना अपने आप को आत्मा न कहती तो तू कब का अपने जज्बात में बह चुका होता। फकीर ने नदमत से हिना की तरफ देखा। वह सर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू तैर रहे थे। वह सोच रही थी कि वह कितने बड़े गुनाह की तरफ बढ़ रही थी। शैतान ने दहाड़ कर कहा, अब तू मेरे जाल में आ ही गया है बूढ़े फकीर। बूढ़े फकीर ने आंखें मूंद लीं। दिल ही दिल में सोचा, मैं आखिर इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाऊं? फिर उसने आंखें खोलीं और हिना की तरफ देखकर बोला, अपने दिल पर हाथ रख और सोच, तू यह क्या करने जा रही थी? मैंने उम्र भर किसी औरत के साथ कोई गलती नहीं की। फिर तू क्यों चाहती थी कि मेरी बरसों की मेहनत जाया हो जाए, जो मैंने नफ्स की बुराइयों से लड़कर संभाली है? जरा अपने अंदर झांक और समझ, तू आखिर क्यों यह सब करने लगी थी? फकीर यह बात कह ही रहा था कि इतने में शैतान फिर दहाड़ उठा और बोला, ए बूढ़े फकीर, अब कुछ नहीं हो सकता। वक्त हाथ से निकल गया है। जो मुकद्दर था वह अब होकर रहेगा। उसी लम्हे हिना ने लरजते हुए फकीर की तरफ देखा और कहा, बाबा नियाज, मुझे मालूम नहीं कि सच क्या है और झूठ क्या। मेरा तो बस इतना मानना है कि किसी तरह मेरी बेकरार रूह को सुकून मिल जाए। बूढ़े फकीर ने नरम लहजे में जवाब दिया, ए हिना, सुकून का रास्ता कभी आसान नहीं होता। अपने दिल की आग बुझाने के लिए तुझे खुद को पहचानना होगा। अपनी भटकी हुई रूह की जंग तुझे खुद ही लड़नी पड़ेगी। फिर उसने आंखें बंद करके धीरे से कहा, यह जद्दोजहद रूह की है। इसमें कोई और तेरा सहारा नहीं बन सकता। यह लड़ाई तुझे अकेले ही लड़नी है। फकीर की यह बात सुनकर हिना जैसे जाग उठी। उसने धीरे से आंखें बंद की और सरगोशी की, बाबा नियाज, शायद आप ठीक कह रहे हैं। अब यह जंग मुझे खुद ही लड़नी होगी। फिर उसने आंखें खोलते ही उस खौफनाक जिन की तरफ देखा और गरजदार आवाज में कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। हिना आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि हौसले और जुर्रत की रोशनी चमक रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उस होलनाक जिन को काबू करने की कोशिश की। जिन ने रोका, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही हिना का हाथ उसके हाथ से टकराया, आसमान पर एक जबरदस्त तूफान बरपा हो गया। हवा की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि सारा जंगल लरजने लगा। जिन आसमान में चीखता हुआ उड़ने लगा। वह जान बचाने की तगोदो करता रहा, मगर अब सब खत्म हो चुका था। हिना के वजूद में वह ताकत जाग उठी थी जो भटकी हुई रूह को रहाई दिलाने वाली थी। अब हिना किसी की मोहताज ना रही थी। वह अपनी कौत से उस जिन का खात्मा करने निकली थी। जिन तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन हिना की आंखों में अब सिर्फ बदले की आग और सुकून का अज़्म दिखाई देता था। हिना ने आखिरी ताकत लगाकर जिन को जकड़ा और उसकी रूह चीर डाली। पल भर में वो राख बन गया और जंगल का तूफान थम गया। हिना ने आंखें खोली। सामने बाबा नियाज थे, चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान। शर्म से सिर झुकाकर हिना बोली, बाबा, आपने मुझे जिन के धोखे से बचा लिया। बाबा ने कहा, बेटी, भटके को राह दिखाना ही असली खिदमत है। अब तू आजाद है। हिना झोपड़ी से बाहर निकली और आजादी की हवा में खो गई। इंसान की असली लड़ाई दूसरों से नहीं, बल्कि अपने डर और कमजोरियों से होती है। अगर दिल मजबूत हो तो कोई भी धोखा हमें नहीं बहका सकता। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार को सबक बनाता है। मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने आती हैं। जो अपने मन को काबू करना सीख ले, उसके सामने पूरी दुनिया छोटी लगने लगती है।
अंधेरे से डरने वाला कभी सुबह की रोशनी तक नहीं पहुंच पाता। हिम्मत वही है जो डर को महसूस करके भी आगे बढ़ना सिखाती है। और याद रखो, सच्ची ताकत तलवार या दौलत से नहीं, बल्कि साफ दिल और मजबूत इरादों से बनती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद डरावनी और सबका सामोज कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।